जोहार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फर्स्ट पीपल इंडिया और मैं हूं विजय। आज का एपिसोड हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि हम आज बात करेंगे उस लिपि के बारे में जिसने संथाल समाज को उसकी पहचान दी। और वो लिपि है ओल चिकी लिपि, जिसे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने साल 1925 में विकसित किया था। लेकिन 100 साल बाद यह विवादों में आ गया है। और ये विवाद क्या है, आइए समझते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि ओल चिकी लिपि है यह ओडिशा की भाषा से प्रेरित है या समानता रखती है। वहीं यह एक तर्क दिया जाता है कि संथाली भाषा को 17 से अधिक लिपियों में लिखा जाता है, तो ओल चिकी की ज़रूरत क्यों है। और सबसे गंभीर आरोप यह चल रहा है कि इस लिपि का विरोध सिर्फ वे लोग कर रहे हैं जो ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, वही लोग यानी कि संथाल विरोध कर रहे हैं। तो आइए इन सभी तर्कों और विवादों की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि सच क्या है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि ओल चिकी लिपि का इतिहास या महत्व क्या है। ओल चिकी लिपि पंडित रघुनाथ मुर्मू का अद्वितीय योगदान है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। इसे संथाल समाज की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह लिपि केवल लिखने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन का प्रतीक भी है। यह लिपि संथाली भाषा की ध्वनियों के अनुरूप डिजाइन की गई थी, जो इसे बाकी भाषाओं से अलग बनाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि 100 साल बाद लेकर इसे फिर विवाद क्यों। चलिए समझते हैं ओल चिकी का ओडिशा से संबंध और अन्य लिपियों का तर्क। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ओल चिकी लिपि ओडिशा की भाषाओं से प्रेरित है, लेकिन अगर आप इतिहास पर गौर करेंगे तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने इसे संथाली भाषा की ध्वनियों के आधार पर तैयार किया था, ना कि किसी अन्य भाषा की नकल करते हुए। जहाँ तक 17 अन्य लिपियों में संथाली लिखने की बात है, यह सच है कि अतीत में संथाली को बंगाली, ओडिया, देवनागरी और रोमन जैसी लिपियों में लिखा गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी अन्य लिपि में संथाली भाषा की ध्वनियों को पूरी तरह से व्यक्त करने की क्षमता है? शायद नहीं। यही वजह है कि ओल चिकी को मूल लिपि के अनुरूप स्वीकार किया गया। अब आते हैं ईसाई धर्म अपनाए संथालों पर आरोप पर। कुछ लोगों का दावा है कि ओल चिकी लिपि का विरोध मुख्य रूप से उन संथालों द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है। इस दावे को समझने के लिए हमें इतिहास और राजनीति के जो जटिल पहलू है उसको देखना होगा। ऐतिहासिक रूप से धर्मांतरण ने आदिवासी समुदायों में विभाजन पैदा किया है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि हर ईसाई बने संथाल इसका विरोध कर रहे हैं। यह एक राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा हो सकता है, जिसमें व्यक्तिगत हित और संस्थागत विचारधाराएं शामिल हो। विवाद का असली कारण शायद सिर्फ लिपि का मुद्दा नहीं है। यह समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति का परिणाम भी हो सकता है। कुछ लोग शायद संथाल समाज को एकजुट होते नहीं देखना चाहते। विरोध करने वालों का तर्क है कि ओल चिकी लिपि लागू होने से रोजगार, शिक्षा और सांस्कृतिक दबाव बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाषा और लिपि को अपनाना भविष्य के लिए एक मजबूत नींव नहीं रखेगा। अब आते हैं ओल चिकी लिपि का भविष्य। अब बात करते हैं समाधान की। क्या हमें विवादों में उलझे रहना चाहिए या एकजुट होकर ओल चिकी लिपि को अपनाना चाहिए? अगर ओल चिकी लिपि को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाया जाए, इसे संस्थागत संस्थान मिले, तो यह केवल एक लिपि नहीं बल्कि पूरे संथाल समाज के लिए विकास का जरिया बन सकती है। हम सभी को यह समझने की ज़रूरत है कि ओल चिकी केवल लिपि नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसे बचाना और आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आपकी क्या राय है? क्या ओल चिकी लिपि को और मजबूत से लागू किया जाना चाहिए या इसके विरोध के पीछे कुछ और वजहें हैं?
हमें फर्स्ट पीपल इंडिया पर लिखें और अपनी राय साझा करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए याद रखें, अपनी पहचान को बचाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। धन्यवाद। जोहार।